एक बार एक सम्राट का पुराना वजीर मर गया। वजीर बहुत ही बुद्धिमान था, लेकिन अचानक ही उसकी मौत हो गई थी। तो अब नए वजीर की खोजबीन शुरू कर दी गई। साम्राज्य बहुत ही बड़ा था, इसलिए उसे संभालने के लिए बहुत ही बुद्धिमान और दूर की सोच रखने वाला वजीर का होना भी बहुत ज़रूरी था। पूरे राज्य में सबसे बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति की खोज शुरू कर दी गई। इसके लिए पूरे राज्य में तरह तरह की परीक्षाएं आयोजित की गई और पूरे राज्य भर से विभिन्न समझदार और विचारशील व्यक्तियों को छांटा गया और फिर आगे उनकी और भी मुश्किल परीक्षाएं ली गई और अंततः केवल 3 चुनी व्यक्तियों को राजधानी लाया गया ताकि सम्राट उनकी अंतिम परीक्षा दे सकें। उन तीनों को राजमहल में एक कक्ष में ठहराया गया और सम्राट के द्वारा यह घोषणा कर दी गई कि कल इनकी अंतिम परीक्षा ली जाएगी और जो भी उत्तीर्ण होगा उसे राज्य का वजीर घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि शाम होने तक पूरी राजधानी में यह बात फैल गई कि कल सम्राट कौन सी परीक्षा लेने वाले हैं। सारे नगर में इसकी चर्चा होने लगी। सम्राट एक बहुत ही अजीब परीक्षा लेना चाहता था। कल सुबह उन तीनों को महल के एक बड़े कक्ष में बंद कर दिया जाएगा और उस कक्ष के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा दिया जाएगा। वह ताला उस राज्य के गणितज्ञ, कारीगरों और इंजीनियरों ने मिलकर बनाया था। उस ताले पर कोई चाबी नहीं रहती थी। ताले के ऊपर केवल कुछ गणित के अंक लिखे हुए थे और अंकों में एक पहेली छुपी हुई थी। जो भी उस पहेली को हल कर पाएगा वही उस ताले को खोलने में सक्षम हो पाएगा। धीरे धीरे यह बात उन तीनों के पास पहुंच गई कि कल उन तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा और बाहर से ताला लगा दिया जाएगा। उस ताले की कोई चाबी नहीं थी, बस उस ताले पर के ऊपर गणित के कुछ अंक लिखे हुए थे जिसमें एक पहेली छुपी हुई थी। तीनों में से जो उस अंक का प्रयोग करके उसमें छिपी हुई पहेली का हल दे पाएगा वही दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर आ पाएगा, उसे ही वजीर बना दिया जाएगा। यह सुनते ही उन तीनों में से 2 तो बाजार की तरफ भागे और तारों से संबंधित गणित के विषय में से जो भी किताब मिल सकती थी वह सब ले आए और उनका अध्ययन करने लगे। लेकिन उनमें से जो तीसरा था वह सबसे अजीब था। वह ना तो कहीं गया और ना ही कोई किताब लाया और अंधेरे होते ही ओढ़कर सो गया। बाकी 2 ने सोचा कि शायद डर के मारे इसने परीक्षा में नहीं बैठने का निर्णय कर लिया है या शायद इससे भरोसा नहीं है कि जो खबर उड़ी है वह सही है। लेकिन फिर भी उन्होंने कोई भी मौका छोड़ना ठीक नहीं समझा, क्योंकि यह पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार मिलने वाला मौका था। वह रात भर किताबों को पढ़ते रहे। तारों के विषयों, विज्ञानों संबंधित 24 साहित्य उन्हें मिला, वह सब उन्होंने रट डाला। सुबह हुई तो तीसरा व्यक्ति सोकर उठा और उन तीनों को सम्राट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वह उन्हें पता चला कि जो अफवाह उड़ी थी वह सत्य थी। उन तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा। इसके बाहर एक ताला लगा दिया जाएगा जिसके ऊपर कुछ गणित के अंकों को दिख रहा था। सम्राट ने कहा, तुम तीनों में से जो इन अंकों में छुपा पहेली को हल कर देगा वही दरवाज़ा खोल पाएगा। जो भी दरवाज़ा खोल पाएगा मैं उसे अपना वजीर बना लूँगा। मैं तुम तीनों का बाहर इंतज़ार करता हूँ। इतना कहकर सम्राट वहाँ से चला गया। वह 2 व्यक्ति जिन्होंने रात भर पढ़ाई की थी अपने बस्तों में किताबों को छिपा कर ले गई। दरवाज़ा बंद होते ही उन्होंने अपने किताबों को बाहर निकाले और ताले पर लिखे नंबरों को एक कागज़ पर लिखकर उनके हल खोजने शुरू कर दिए। लेकिन वो तीसरा व्यक्ति था, उसने कुछ ना किया। वह अपनी आंखें बंद करके कमरे के एक कोने पर शांति से बैठ गया। उसे बैठ देखकर वो दोनों हंसे और तंज कसते हुए कहा, क्यों हार मान गया? कुछ तो कर, तभी तो कुछ होगा। उन्हें लगा जैसे उसने हार मान ली है। वह डर गया और अब
वह प्रयास नहीं करना चाहता, लेकिन उसका मन एकदम शांत था। उसकी आंखों में स्थिरता झलक रही थी। वह परेशान नहीं मालूम पड़ता था। वह बैठा रहा। फिर अचानक उसे कुछ सूझा। वह दरवाजे के पास आया और धीरे से उसे धक्का दिया, और यह क्या, दरवाज़ा खुल गया। वह कमरे से बाहर चला गया, लेकिन वह दोनों व्यक्ति अपनी किताबें में ही ढूंढते रह गए। उन्हें पता भी नहीं चला कि वह तीसरा कमरे से बाहर जा चुका है। उन्हें तो पता ही तब चला जब सम्राट उस तीसरे व्यक्ति को लेकर अंदर आया और बोला, बंद करो ये किताब। जिसे बाहर निकलना था वह तो कब का निकल चुका। यह देखकर उन दोनों की आंखें दंग रह चुकी और पूछा, आखिर तुम बाहर कैसे निकले? सम्राट ने कहा, ताला तो लगाया ही नहीं गया था, क्योंकि बंद ताले को तो खोला जा सकता है, लेकिन जो ताला लगाया ही नहीं गया हो उसे कैसे खोलें? यह आदमी तुम तीनों से सबसे ज़्यादा समझदार है, क्योंकि समझदारी का पहला परिचय दिया। इसने ताले पर लिखे अंकों को हल करने से पहले यह जानने का प्रयास किया कि आखिर ताला लगा भी है या नहीं। वह आदमी असल में सबसे ज़्यादा समझदार है, जो किसी भी समस्या को हल करने से पहले यह देख ले कि जिसे वह हल करने जा रहा है वह सच में समस्या है भी या नहीं। तो यह आदमी हमारे राज्य का सबसे समझदार व्यक्ति है। हम इसे अपनी वजीर नियुक्त करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि जब भी हमें लगे कि हमारी समस्या कोई बड़ी समस्या है, तो जल्दबाजी में घबरा कर उस समस्या का समाधान खोजने के बजाय ठंडे दिमाग से यह सोचना चाहिए कि जिसे मैं समस्या समझ रहा हूँ वह सच में समस्या है भी या नहीं, या समस्या कुछ और ही है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद।